सैदपुर बस स्टैंड से बस पकड़ने के लिए खड़ा था और अपने गांव आना था। बस में कुछ समय था क्योंकि उस समय बसें कम थी। बस में कुछ समय था और वहीं बगल में रामलीला मैदान है जहां सादात का बस स्टैंड है। उसी में कांग्रेस की सभा चल रही थी और स्वर्गीय हम सबके आदरणीय मेरे गुरु भी रहे आदरणीय रामनाथ मुंशी जी जो उस सभा में बोल रहे थे। तो कुछ समय था, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि जरा हमारे गुरु हैं, पढ़ाते हैं, इनकी सभा को थोड़े समय तक सुन लें जब तक समय है। उसी समय मेरे मन में भाव हुआ कि काश कभी इसी तरह से मंच से मुझे भी अवसर मिलता और हम भी अपनी बात रख सकते। और उसी लगन के साथ प्रयास किया। और जब मुझे पहली बार यही सादात का एक गांव है दौलत नगर में जब मुझे पहली बार बोलने के लिए कहा गया, मंच से जब पहला अवसर मिला तो 4 लाइन 4 दिन तक पढ़ करके याद करके गया था और 2 मिनट भी नहीं बोल पाया। 1 लाइन केवल बोलने के बाद मेरी जबान बंद हो गई, बोलने के लिए कुछ मुंह से निकला नहीं। लोगों ने कहा बैठ जाओ, तो बैठ गया। यह बात इसलिए हमने कहा कि आज हंसराज जी अध्यक्ष हैं, ओमकार जी अध्यक्ष थे, उसके पहले भी हृदय सिंह थे, भानु सिंह जी भी कभी अध्यक्ष थे, मुराऊ जी भी कभी अध्यक्ष थे, ऐसे तमाम लोग अध्यक्ष रहे। आप में से भी कभी कोई अगला अध्यक्ष हो सकता है। तो जो विद्वानों की एक पंक्ति है कि नाम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बनता है। ये सही बात है ना? नाम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बनता है। इस विश्वास पर काम करेंगे ना तो अभी वहां है, कल यहां होंगे और यहां से भी आगे आपको जिला संगठन, प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन में भी अवसर मिलेगा। इस नाते ऐसा काम करते जाओ मित्र, लेकिन काम में ईमानदारी हो और किसी से कोई जलन का भाव ना हो। और अगर ऐसी परिस्थिति कभी बने भी तो ऊपर वाले की तरफ जरा कभी कभी देख लिया करो। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक आदमी, क्योंकि ठंडक का समय है इस नाते थोड़ी मछली की बात होता है और हमारे मुराऊ जी मछली बहुत पसंद करते। इधर तो हमने छोड़ दिया है, कई बार उन्होंने कहा कि जरा मछली पाए, लेकिन इधर हमने छोड़ दिया है। एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे मछली मारा। हम लोग बीच में बहुत से लोग मछली मारे होंगे या मारते हैं। एक मछली उसको बड़ी सी मिल गई और मछली जब उसके हाथ में आई तब तक कोई व्यक्ति एक और आया और उसके हाथ से जबरदस्ती मछली छीन ली और मछली छीन करके चला गया। अब मछली छीन करके कुछ कदम ही बढ़ा होगा, मछली थोड़ी बड़ी थी, काटने वाली मछली नहीं होगी। मछली ने थोड़ा सा उसके हाथ में काट लिया। अब जब मछली ने काट लिया तो वो परेशान, 2-3 दिन तक देखा घाव नहीं भरा तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि जहर फैल गया है, यहां से काटना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है काट। फिर 4 दिन बाद आया। 4 दिन बाद जब देखा कि अभी घाव नहीं भर रही है, दर्द नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर के पास 4 दिन बाद फिर कहा। डॉक्टर ने कहा कि घाव अभी ठीक नहीं हो रही है, घाव अभी बढ़ती जा रही है, यहाँ की जगह यहाँ से काटना। फिर वही काम 4 दिन बाद उसने कहा अब यहाँ से करना पड़ेगा। फिर वही काम 4 दिन बाद उसने कहा अब यहाँ से काटना पड़ेगा, पूरा हाथ निकालना पड़ेगा। तो वो परेशान और डॉक्टर ही परेशान। उसने कहा कि डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर ने कहा और कोई बात है क्या? तो वह व्यक्ति कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। कहा उस आदमी से मिलो, उसने कुछ कर दिया क्या? तो उस आदमी से जब जाकर के वह मिला, पेशेंट जो जिसका हाथ कटने वाला था, यह बात भी हम सबको दिमाग में रखना चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं।
तो उस व्यक्ति से जब मिला तो उसने कहा कि अरे भाई ऐसा क्या कर दिए कि मछली एक हम लिए और मेरा हाथ यहाँ से कटने वाला है। तो उसने कहा कि तुम ताकत के साथ मछली हमारी छीन ले गए, तो हमने कुछ किया नहीं, हमने केवल ऊपर वाले की तरफ देखा और उससे कहा कि जिस ताकत से ये मेरा छीन के ले जा रहा है उसी ताकत से भगवान इसका भी। इससे ज्यादा हमने नहीं कुछ किया। ये जो कुछ भी है भगवान की ताकत है। और हम लोग तो ऐसे दल में काम करते हैं कि जिसमें अभी धारा 370 पर भी चर्चा हुई और राम मंदिर पर भी चर्चा हो रही है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सीएए पर भी चर्चा हो रही है, जो बैठक का आज का मुख्य विषय है।